जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ से देश भर से आजकल मैसेज कर रहे हैं जो कि रियल एस्टेट में हमारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पहले तो आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप लोगों ने हम में इतना ट्रस्ट दिखाया। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बडिंग रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो छोटे शहरों में आज रियल एस्टेट की इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देख रहे हैं और उसका पार्ट बनना चाहते हैं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज नौकरी कर रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि वो स्टकअप हैं और वो कैसे ग्रो करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे गुण मंत्र, कुछ गुरु ज्ञान और कुछ चीट कोड्स देने वाला हूं जो आपको रियल एस्टेट का काम शुरू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप गुड़गांव के एक ब्रोकर हैं और बिल्डर फ्लोर की मार्केट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा चीट कोड देने वाला हूं जिससे आप कल से क्लाइंट्स को एंटरटेन करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से टू बिकम अ रियल एस्टेट ब्रोकर आपके अंदर क्या क्या गुण या क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको आपके घर वाले, आपके दोस्त बोलते हैं कि तेरी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी हुई है, तू बकैती बहुत ज़्यादा करता है, यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, देन द रियल एस्टेट बिजनेस इज़ जस्ट फॉर यू। जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बातें करनी अच्छी आनी चाहिए। आप अगर किसी को भी अपने शब्दों से बोतल में उतार सकते हैं तो रियल एस्टेट का धंधा आपके लिए है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, रियल एस्टेट के धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि कब आपको क्या नहीं बोलना है इसकी जानकारी हो। तो बोलने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्या नहीं बोलना है, और बोलने के बारे में तो आपको सब बताएंगे, लेकिन मेरा चीट कोड ये है कि बोलने से पहले एक अच्छे लिसनर बनिए। अपने क्लाइंट की नीड को, रिक्वायरमेंट को अच्छे से सुनिए, उसकी फीलिंग को, उसकी इमोशन को अपने अंदर उतारने की कोशिश करिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ एक मेंटालिटी से क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन करते हैं कि अगर क्लाइंट ने कुछ बोला हो तो उसकी बात काट के अपनी समझदारी उसको प्रूव करना। प्रभु, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी एक बात ध्यान रखो, जो भी आदमी आपसे 2, 3, 4, 5 करोड़ की चीज़ ले रहा है उसमें आपसे ज़्यादा समझ और आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। तो प्लीज़ किसी को ऐसे ही काटने की कोशिश मत करो, तथ्य और फैक्ट से बात करो। अगर तथ्य और फैक्ट से बेस्ड बात करोगे तो कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगे। आपके अंदर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप एक हार्ड वर्कर हो, आप कामचोर और आलसी ना हो। प्रोक्रेस्टिनेशन किल्स सो मेनी ड्रीम्स दैट यू कांट इवन इमेजिन। मैं आपको अपना एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और क्लाइंट भी हैं जो आज तक मुझे रेफरल की लीड्स भेजते हैं, लेकिन आप जान के ये हैरान होंगे कि 2 दिन के गैप की वजह से, हाँ सिर्फ 2 दिन के गैप की वजह से मेरी उस क्लाइंट के साथ 4 महीने की मेहनत पानी फिर गई। ये कैसे हुआ? मैं 5 मई को श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने उत्तराखंड गया था। 6 मई को जब मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था तो ध्रुव शर्मा, मेरे क्लाइंट से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा तुम 8 तारीख को वापस आ जाओगे, 9 तारीख को घर देखते हैं और डील फाइनलाइज करते हैं। अब इन 2 दिनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मैं उनको प्रॉपर्टी नहीं दिला पाया? किसी और एक ब्रोकर ने उन्हें फ़ोन किया और उनको एक और प्रॉपर्टी दिखा दी जो मेरे से मिस हो गई थी। मैं ये कर सकता था कि मैं अपने पार्टनर को उनके पास भेजता और वो प्रॉपर्टी दिखवाता, लेकिन मेरे आलस की वजह से, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैंने वो डील लूज़ कर दी। मेरा रिश्ता आज भी उनसे अच्छा है, वो आज भी मुझसे डील्स के बारे में और अपने बाकी दोस्तों के लिए अगर घर देखने होते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात दर्शाना चाह रहा हूँ, ये बात हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि अगर आपने एक भी दिन की देरी करी तो इतने सारे ब्रोकर हैं जो गिद्ध की तरह क्लाइंट के ऊपर चिपटने को तैयार हैं कि कभी भी आपका क्लाइंट जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, आपको एक अच्छा नेगोशिएटर होना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी के लिए नेगोशिएट करें तो आप इस प्रकार से बात करें कि आपकी जिंदगी उस नेगोशिएशन पर निर्भर है, आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। और अगर आप एक अच्छे नेगोशिएटर नहीं हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में कुछ किताबों के नाम ऐसे दे रहा हूं जिनको आप पढ़ के नेगोशिएशन के टिप्स और ट्रिक्स जान सकते हैं। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक विश्वसनीय इंसान होना चाहिए। ये विश्वसनीय इंसान आप तभी मिलेंगे, तभी बनेंगे जब आप सच बोलेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स को देखा है जो प्रॉपर्टी दिखाने
क्लाइंट को बिना प्रॉपर्टी खुद देखे चले जाते हैं। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो ना आप कभी अपने क्लाइंट में अपने लिए विश्वास जगा पाएंगे, ना आपकी अपनी वाणी में वो विश्वास झलकेगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर ही प्रॉपर्टी दिखाइए। जो बहुत सारे नए लोग हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुरु बिना कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा मेंटोर है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की आपको टिप्स और ट्रिक्स सिखा सकता है, जिसके साथ आप काम समझ सकते हैं, तो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान के अंडर काम करिए और मन लगा के काम करिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने ये कुछ पंक्तियां कही हैं, मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा ताकि इससे आप मोटिवेट हों। सूरज जैसा जगना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, चूल्हा जितना पकता है वो उतनी धमक पकड़ता है, लोहे को जितनी आग दबो वो उतना तेज निखरता है, हम आदम के बच्चे हैं क्यों सोचे राह सफल होगा, हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। प्लीज़ एज रियल एस्टेट ब्रोकर्स ये बात ज़रूर समझिए कि अगर आप हारने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। 5वां पॉइंट और मेरा बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर बनना चाहते हैं तो ये समझिए कि अगर आप साल में 300 दिन काम कर रहे हैं तो 270 दिन आप हारेंगे ही हारेंगे, और ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैं ये मानता हूँ कि इफ़ समथिंग इज़ लर्नड नथिंग इज़ लॉस्ट। आप जब भी हारें तो आके इस बात का ज़रूर मुआयना कीजिए कि आपने ये डील क्यों हारी है, आप उसमें क्या बेहतर कर सकते थे। प्लीज़ किसी और को ब्लेम मत दीजिए। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं रखेंगे, आप एक बेहतर ब्रोकर, एक बेहतर कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे। आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ वहाँ की बातें कर रहा हूँ और मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरी रियल एस्टेट स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको आज इसका भी वर्णन कर देता हूँ। सन 2014 में मैं एक सोशल नाम के ब्रांड का ब्रांच जनरल मैनेजर होता था। मेरे घर के नीचे मैं वसंत कुंज D6 में रहा करता था, सरस्वती अपार्टमेंट्स में। मेरे घर के नीचे एक स्टार्टअप के कुछ कोडर्स रहते थे। उस कंपनी का नाम था बॉबल। बॉबल शायद वो पहली कंपनी थी जिन्होंने इंडिया में स्टिकर्स की ऐप को व्हाट्सएप के साथ API इंटीग्रेट किया और काफ़ी अच्छे इंटरेक्टिव स्टिकर्स बनाए। तो बॉबल के 3 अकोमोडेशन प्लेसेस थे और एक उनका ऑफिस था। क्योंकि ये कोडर्स थे तो ये खुद UI UX डेवलप करते थे और एप्स बनाते थे और स्टिकर्स बनाते थे, तो इनका वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होता था। तो इनको एक फार्म हाउस चाहिए था वसंत कुंज में। मैं एक हसलर हमेशा से रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ID है CK हसलर। मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सन 2014 में मैंने पहली बार 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स और हाउसिंग.com से देख के किसी को 3 फार्म हाउस वसंत कुंज में दिखाए थे। मेरा इनएक्सपीरियंस और लैक ऑफ रियल एस्टेट नॉलेज की वजह से मैं ये डील क्रैक नहीं कर पाया, बट ये मेरी पहली शुरुआत थी रियल एस्टेट में। और याद रखिएगा, मैं जब पहली डील करने गया था तो मैं अपने मुंह के बल गिरा था। इससे मैंने एक बात सीखी कि जब तक मैं अपनी बेयरिंग्स ना पकड़ लूँ रियल एस्टेट में, मैं हमेशा किसी ऐसे बंदे के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करूं जिसको मार्केट नॉलेज हो। अब अगर आप एक नए ब्रोकर, बडिंग ब्रोकर या कोई ऐसे इंसान है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने पैर जमाना चाह रहे हैं, तो मेरी ये बात याद रखिएगा और इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि अगर आप नए हैं और आपके पास मार्केट का कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज़ रीच आउट टू समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट मार्केट एंड ही विल मेक श्योर दैट योर डील gets closed easily and you are able to make some money। भाई साहब, होता क्या है ना, कच्चे लालच के चक्कर में क्लाइंट भी जाता है, नाम भी जाता है, मेहनत भी करते हो और घर कुछ आता नहीं है। हम रियल एस्टेट की भाषा में जो रेगुलर रियल एस्टेट वाले हैं ये अमूमन बोलते हैं कि पैसा बने ना बने, खून बनना चाहिए। लेकिन हमारा एक उसूल है, अगर पैसा ना बने तो पैसा जेब से जाए भी ना। तो नए ब्रोकर्स आश्वस्त रहिए कि अगर गुड़गांव मार्केट में आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपका भाई चेतन कौशल आपके लिए हमेशा खड़ा है और आपको अच्छी इन्वेंट्री और बेस्ट रेट्स हमेशा दिलवाएगा। अब आप एक नए ब्रोकर हैं, आप किसी ब्रोकर से कोलैबोरेट तो कर लें, लेकिन आप ये कैसे चेक करें कि वो ब्रोकर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। तो मेरी एक बात आज अपने जहन में फिर बिठा लीजिए कि क्लाइंट इंटरेक्शन अगर आपकी अच्छी होगी, अगर आप क्लाइंट के साथ छोटे टच पॉइंट्स पे एक कनेक्ट बना पाएंगे, तो शायद आप अगर ब्रोकर से कनेक्ट कर भी देंगे उस क्लाइंट को, तो वो क्लाइंट वापस आएगा आपके पास। मैंने आज से 2 साल पहले
अपने क्लाइंट को पालम विहार में किसी के थ्रू प्लॉट दिखाया था। अमित मखीजा जी हमारे साथ आज काफ़ी कोलैबोरेशंस करते हैं, शायद वो यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो भी देख रहे होंगे। अमित मखीजा जी ने उनको एक घर दिखाया और हमारे क्लाइंट ने जैसे ही मखीजा जी के साथ विजिट कंप्लीट करी पालम विहार की, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये मेरे उनको प्लॉट दिखाने के 4 महीने बाद था। तो रिश्तों की अहमियत रियल एस्टेट बिजनेस में समझिए। पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय ट्रस्ट एंड इमोशन। सो प्लीज़ मेक श्योर that you are a trustworthy channel partner, you do your due diligences। आप किसी को कच्चा सौदा ना दिखाएं ना बताएं, पहले घर को खुद देखें, समझें, उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करें और फिर ही आगे किसी क्लाइंट को वहां लेके जाएं। मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स को देखा है कि वो बिना घर देखे किसी एक रैंडम एड्रेस पे क्लाइंट को बुला लेते हैं। अरे शर्म करो बॉस, आपकी रोजी रोटी है। अगर रोजी रोटी की इज्जत नहीं करोगे तो आपसे कभी भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी, और लक्ष्मी जी अगर प्रसन्न नहीं हुई तो आप ये समझिए दरिद्रता आपके आसपास भटकती रहेगी। सो प्लीज़ एज रियल एस्टेट ब्रोकर्स, एज कंसल्टेंट्स, बी रिस्पॉन्सिबल, मेक श्योर दैट आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट्स को ना दिखाएं जो आपने कभी ना देखी हो। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, प्रोसेस प्रोसीजर तो बता ही नहीं रहा। मैं आपको पहले उस स्टेज की बातें बता रहा हूँ जब आप अपना काम शुरू करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि सचिन तेंदुलकर पहले ही दिन 1998 में सचिन तेंदुलकर बन गया था। उन्होंने वकार यूनिस की एक बाउंसर खाई, काफ़ी पाकिस्तान में उनका टफ टूर रहा, वो उसके बाद आए, उनको 1.5 साल लगा अपनी पहली सेंचुरी बनाने में। तो अपनी पहली सेंचुरी बनाने के लिए ये याद रखिए कि यू नीड टू बी अंडर द फ्लैंक ऑफ अ गुड रियल एस्टेट ब्रोकर। एक अच्छा रियल एस्टेट ब्रोकर आपको ट्रेन कर सकता है कि कैसे आप मार्केट को अप्रोच करें। आपको एक स्पंज की तरह होना पड़ेगा। आप जिसके भी अंडर काम कर रहे हैं उनसे उनकी अच्छी बातें ज़रूर सीखिए, बुरी बातें भी हर किसी में होती हैं, लेकिन फोकस उनके अच्छे स्किल्स पे करिएगा। मेरे पहले गुरु स्लैश मेंटोर रियल एस्टेट में थे श्री सागर सूरी, थिंक स्पेस नाम की कंपनी चलाते हैं। आज हम काम नहीं करते एक साथ, लेकिन मैंने उनसे क्या सीखा कि आप कहीं भी हो, कभी भी हो, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। एक प्रॉपर्टी के बारे में सबसे अच्छा आपको तभी पता लगेगा जब आप अपनी गाड़ी से उतर के उस प्रॉपर्टी के चौकीदार से जाके बात करेंगे। जब तक आप उस प्रॉपर्टी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, याद रखिएगा आपको कोई अंदर नहीं जाने देगा। टिल द टाइम you don't believe in yourself, no one else will. So always get a good teacher in the real estate business, get a good mentor who can mold you, guide you at a certain stage. In my real estate career, Sagar Suri and Jasprit Jolly have been two very big factors who have groomed me in my real estate journey. Sagar Suri gave me the basics of how to go to a property, talk to a builder, understand, get the inventory, get all the properties, interact with clients, and then Jolly ji came in and he taught me the finer nuances of negotiation and of deal making. अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो गुरुओं हाथ जोड़ के आपका नमन है। अगर इस जन्म में हो पाया तो आपका ऋण ज़रूर चुकाऊंगा। अब जब आपने थोड़ी ग्रूमिंग ले ली है, थोड़ा बहुत समझ लिया है और अब आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने फ्लो थ्रूज देख रहे हैं, तो सबसे पहले जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ पे अपने आप को रेरा के अंडर रजिस्टर करवाइए। रेरा के अंडर रजिस्टर करवाइए, एक सेल्फ प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाइए अगर अकेले काम कर रहे हैं, अगर कोई पार्टनर है तो LLP बनाइए, और अगर अपने स्किल को आप होन कर चुके हैं और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। अपना काम शुरू कीजिए, डंके से काम शुरू कीजिए। मैं एक बात का बहुत फर्म बिलीवर हूं कि आप अगर किसी का बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो आपको घूम के थोड़े दिन बाद काटेगा ही काटेगा। भले आपने किसी और आदमी का मिस्टर एक्स का बेवकूफ़ बनाया हो, आपका बेवकूफ़ मिस्टर वाई बनाए, लेकिन वो बैलेंस कर्मा नलिफाई ज़रूर करेगा। मेरी ये बातें बहुत ध्यान रखिएगा। एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर ये मत सोचिए कि आप किसी को कुछ चिपकाने जा रहे हैं या किसी को कुछ ऐसा बेच आएंगे जिस पे आप अनटूवर्ड मार्जिन कमा लेंगे। गूगल आज दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है, ग्राहक बहुत समझदार है। मैं सबको ये बात सिखाता हूं कि अगर कोई आदमी 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ का घर लेने आए तो उसकी हैसियत, समझ और अकल हमसे ज़्यादा रहती है। हमें ये हमेशा मान के चलना चाहिए एंड वी शुड नेवर प्ले डबली स्मार्ट। अच्छी चीज़ दिलाइए, फोकस करके दिलाइए, ड्यू डिलिजेंस करके दिलाइए। गुड़गांव के जितने ब्रोकर्स हैं जो बिल्डर फ्लोर में सक्सीड नहीं हो रहे थे, मैंने उनको कहा था आपको एक गुण मंत्र दूंगा। नवीन रात्रा जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनकी कंपनी है तैरागी, उनकी ऐप ले लीजिए। उनकी ऐप पे बिल्डर फ्लोर्स के सारे डिटेल्स, गुड़गांव के सारे बिल्डर फ्लोर्स अवेलेबल हैं। तैरागी है तो आप
शुरू से बिल्डर फ्लोर का काम शुरू कर सकते हैं। आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने करी है, जो प्री तैरागी एरा के हैं। तो आप सारे ब्रोकर्स जो गुड़गांव में काम करना चाहते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मेरा ऑफिस गोल्फ कोर्स रोड पे है। मैं आपसे ये विनती करूंगा कि इफ़ एनीवन इज़ विलिंग टू लर्न अंडर मी और विद मी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, हम बात करते हैं और देखते हैं हम कैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप खुद बिल्डर फ्लोर का काम करना चाहते हैं तो रात्रा जी का नंबर नीचे है, तैरागी का लिंक नीचे है, तैरागी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जय हिंद एंड धन्यवाद। This is Chetan Kaushal saying bye-bye for today.